हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जैसा आपको पता है भाई, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बीसी बीबीसी ओल्ड सर्टिफिकेट का केस था। उसकी फाइनली जजमेंट आ गई है, जस्ट अभी अभी आई है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारे केस थे। और जो मेन केस इसमें बनाया गया था, तो मेन केस बनाया गया था ये वाला। ठीक है, तो ये है, अभी अभी जजमेंट आई है। डेट ऑफ डिसीजन आप देख रहे हो यहाँ पे 5/2/2025। और यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ नवीन वर्सेस अदर्स। अब ये देखो कितने केस थे, अलग अलग थे। 16 इतना, ये वीरेंद्र, कोई इंडिविजुअल था, कोई बहुत सारे पिटिशनर के थे, मतलब बहुत सारे केस थे। देखो सारे टोटल जो केस थे उस दिन, ये थे आपके, देखो कितने, 78 केस थे टोटल। किसी किसी में पिटिशनर ज्यादातर में एक एक है, किसी किसी में ज्यादा भी है। ये था। अब इसमें बताया वकील कौन कौन थे। ठीक है, डीएस पटवालिया सीनियर एडवोकेट, ये एडवोकेट, बहुत सारे एडवोकेट थे। और कौन कौन एडवोकेट किस केस को लड़ रहा था वो भी इसमें बताया गया है। पटवालिया साहब के पास कौन से केस थे, सार्थक गुप्ता के पास कौन से थे, और प्रशांत सिंह चौहान के पास, आपके प्रदीप चोखर, परवेश मलिक, अभिजीत, बहुत सारे वकील थे। ठीक है, रविंदर सिंह ढुल, और आपके केडीएस हुड्डा। तो इसमें भी एडवोकेट भी बहुत सारे थे, तो सबका जिक्र है इसमें। और यहाँ पे जो मेन है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसमें किया गया है, फाइनल डिसीजन क्या है। पहली लाइन लिखी है, एज कॉमन इश्यू आर इन्वॉल्व इन द कैप्शन पिटिशन विद द कंसेंट ऑफ बोथ साइड, द सेम आर हियर बाय डिस्पोज ऑफ बाय द कॉमन ऑर्डर। मतलब एक कॉमन ऑर्डर निकाल के डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, और आगे इस केस के बारे में तो डिटेल आपको आगे मिलेगी। बताया गया भाई क्या हुआ, वो सारी चीजें हैं, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, ये सब चीजें थी, कब क्या हुआ वो बताया गया है इसमें। ठीक है, तो वो हमें पता है कि कब क्या हुआ था। ठीक है, हर एडवोकेट ने अपने अपनी तरफ से इसमें वो बताया। अब मैं आपको फाइनल जजमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ऊपर तो सारी थी भाई, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, द रिस्पोंडेंट वाज बाउंड टू वेरीफाई पीपी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रेश लेटेस्ट बीसी सर्टिफिकेट। मतलब रिस्पोंडेंट मतलब एचएसएससी इसके लिए बाउंड थी कि जब सर्टिफिकेट नहीं था तो पीपीपी से इनकी वेरिफिकेशन करनी थी। नो कैंडिडेट कुड बी ट्रांसपोर्ट टू बीसी कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी ऑन अमाउंट ऑफ नो सबमिशन ऑफ फ्रेश लेटेस्ट सर्टिफिकेट एट द सेकंड स्टेज। अब यहाँ पे देखो 34वां पॉइंट क्या है, इन अबोव द ऑल द पिटिशन डिजर्व टू बी अलाउड, सभी पिटिशन को अलाउड किया गया, एंड अकॉर्डिंगली अलाउड द इम्पैक्ट ऑर्डर आर हियर बाई एज सेट टू अवॉइड द फिलिंग ऑफ फर्दर पिटिशन। देखो यहाँ पे बताया गया है कि आगे पर इस चीज को अवॉइड किया गया है, अलग से पिटिशन मतलब फिल करने के लिए पिटिशन को अवॉइड किया गया है। इट इज हियर बाई मेड दैट क्लियर द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट would be available to all the candidates who have been transposed from BC to general category, no order as to other post। मतलब इस जजमेंट का बेनिफिट उन सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा जो बीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में मूव किए गए थे। समझ गए, जिनको ओल्ड सर्टिफिकेट होने के कारण उनका नंबर ठीक था और वो जनरल कैटेगरी में भेज दिए गए थे, तो उन सभी कैंडिडेट्स के ऊपर ये ऑर्डर लागू होगा। एक चीज की, तो इसमें मेनली जजमेंट क्या है, एक तो उन सभी को अलाउड किया गया है जो बीसी से जनरल में मूव करे थे। दूसरा, जिन्होंने केस किया था यानी कि उनके नंबर जनरल के बराबर नहीं थे, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट केस की वजह से उनको शामिल किया गया था पेपर में, उनको भी अलाउड किया गया, यानी कि वो उनको इसमें काउंट किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी बंदा इसमें अब काउंट नहीं होगा, ना ही इसका कोई फ्रेश इसके ऊपर कोई पिटिशन का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इस जजमेंट के ऊपर कोई फ्रेश पिटिशन नहीं होगी, उस चीज को अवॉइड किया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा भी है ऑल द पिटिशन डिजर्व टू अलाउड। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली अलाउड, मतलब जितने पिटिशनर है वो सब अलाउड है। लेकिन साथ में एक चीज और भी लिख दी, ये वाली, कि इट इज हियर बाई मेड क्लियर दैट द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट वुड बी अवेलेबल टू ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बीसी टू जनरल कैटेगरी। मतलब सभी पिटिशन अलाउड प्लस जो बीसी से जनरल में गया था वो भी अलाउड। तो इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट रिवाइज होगा अब, और कोई नया बच्चा एंट्री नहीं कर सकता, इसमें ये क्लियरली लिखा गया है। इसके अलावा कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन है सभी डिस्पोज ऑफ की जाती है। जगमोहन बंसल जज 5 तारीख को फैसला था, आज आया। तो आप क्या समझे क्या नहीं समझे कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना। और आप इस के अकॉर्डिंग कौन कौन इसमें था
वो आप कमेंट जरूर करना कि भाई मैं इसमें था या नहीं था। रिजल्ट एचएसएससी कैसे रिवाइज करते हैं, कितने दिन में करती है, वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।